हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, हेमंत सोरेन इस्तीफा दो। भीषण गर्मी और बिजली संकट आम लोगों को कितना रुला सकती है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं पंचम। गर्मी में बिजली संकट कोई नई बात नहीं है। हाल के दिनों में न केवल झारखंड की उपराजधानी दुमका बल्कि पूरे राज्य में बिजली संकट चरम पर है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। सरकार की अपनी दलील है, विपक्षी पार्टियां आंदोलन की राह पर है। इसी कड़ी में आज दुमका में भाजपा ने आंदोलन की शुरुआत की है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, दुमका सांसद सुनील सोरेन और झारखंड सरकार की पूर्व मंत्री लुइस मरांडी सहित काफ़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता दुमका शहर के यज्ञ मैदान में एकत्रित हुए और शहर के विभिन्न मार्गों से होकर पुराना समाहरणालय परिसर पहुँचे, जहां एक छोटी सी सभा को संबोधित किया गया। सभा छोटी भले ही हो, लेकिन बिजली संकट को देखकर इसके मायने बहुत बड़े हैं। अपने संबोधन में नेताओं ने वर्तमान राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। बिजली संकट हो, पानी संकट हो, सड़क की दुर्व्यवस्था हो या लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलना, हर एक मुद्दे पर वक्ताओं ने सरकार को विफल बताया और सरकार पर जमकर निशाना साधा। नेताओं ने यहां तक कह दिया कि पंचायत चुनाव के मद्देनज़र वर्तमान में नगर परिषद और नगरपालिका क्षेत्र में ही आंदोलन की शुरुआत हुई है, लेकिन जैसे ही पंचायत चुनाव समाप्त होगा तो यह आंदोलन गांव-गांव तक पहुंचेगी और वर्तमान राज्य सरकार को गद्दी में नहीं बने रहने देने का संकल्प के साथ इसकी शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों तक भी की जाएगी। क्या कहा नेताओं ने, पहले आप वो सुनिए। चाहे कोयला हो, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे लोहा हो, यहां तक कि जमीन की भी लूट हो रही है। आज इस प्रदेश की ये हालत है। आज यहां कोयला को किस प्रकार से लूट रहे। आपकी इसी संथाल परगना की धरती में आजकल तो लोगों के हाथों में, सबके हाथ में कैमरा है। आए दिन होता है, नाला से कोयला 200, 250, 300 ट्रकें निकलती है, लोग खबर करते हैं। शिकारी पड़ा से, गोपी कंदर से, यानी आपका संथाल परगना की गोड्डा से जहां कहीं भी जो भी खनिज है, और रात में दिन में यो ही लोग पासिंग करते हैं। पंचायत चुनाव समाप्त होगी, इस आंदोलन को गांवों तक हम लोग ले जाएंगे, प्रखंड मुख्यालय तक ले जाएंगे, ताकि सरकार को चलना मुश्किल कर देंगे। आज लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, अपना डेली कार्यक्रम के लिए, परिवार चलाने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं ये तो बिजली से भी हम लोगों को मुक्त कर दिया है। बिजली से ही हम लोगों को मुक्त कर दिया है कि दुमका के जनता को और राज्य के जनता को बिजली की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम कहते हैं, अभी हमारे कार्यकर्ता बोल रहे थे कि जो सरकार बिजली दे न सके वो सरकार निकम्मी है। हम एक शब्द आगे जोड़ रहे हैं, उसमें आप लोग हमको साथ दीजिएगा। जो सरकार बिजली पानी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जिला में बिजली पानी को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। मित्रों, आप सबों को मालूम है, जिस तरह से ये सरकार झूठा वादा करके उन्होंने सत्ता को हासिल किया है, ये हम सबों के लिए दुर्भाग्य है। और उन्होंने झूठा बेरोजगार को भी धोखा दिया, किसानों को भी धोखा दिया, तमाम लोगों को जो है धोखा देने का काम किया है। इसलिए कि ऐसे सरकार को झारखंड में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मित्रों, तो आपने सुना भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, दुमका सांसद सुनील सोरेन और झारखंड सरकार की पूर्व मंत्री लुइस मरांडी की बातें, जो कैसे सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन की बात कह रहे हैं। सोरेन परिवार पर जमकर निशाना साधा गया। सरकार का खजाना भले ही खाली हो,
लेकिन सोरेन परिवार की तिजोरी भर रही है। और तो और कल ही रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने बिजली संकट पर बयान दिया। उन्होंने कहा जो कि अचानक जब कोई आपदा आती है तो जनजीवन अस्त व्यस्त होता है। एक महीने में इसको हम सही कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो तुलना कोरोना संकट की तुलना बिजली संकट से की, यह समझ से परे है। क्योंकि कोरोना ने जब 2019 में विश्व में दस्तक दिया और 2020 में भारत में प्रवेश किया तो उस समय यह बीमारी बिल्कुल नई थी और पूरा दुनिया इस बीमारी से अनजान था। तो भारत ही नहीं, विश्व स्तर पर जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। लेकिन बिजली संकट तमाम भारतीय जानते हैं जो कि जब अप्रैल, मई और जून महीने में भीषण गर्मी का समय रहता है तो बिजली संकट आती है। और संकट के समाधान के लिए सरकार को पहले से प्रयास करनी चाहिए। अपने बचाव में कोरोना से तुलना करना यह समझ से परे है। खैर, सरकार कहती है बिजली महंगी है, हम खरीद रहे हैं और जनता को दे रहे हैं। अगर सरकार सचमुच बिजली खरीद रही है तो जा कहाँ रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। भाजपा नेताओं ने भी यही सवाल किया और न्यूज़ पोस्ट का भी यही सवाल है कि अगर सरकार महंगी बिजली खरीद कर सस्ते दर पर जनता को देने की बात कह रही है तो फिर यह गंभीर संकट क्यों? शायद आने वाले समय में इसका सवाल का जवाब मिले। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।